हाँ जी बाबू जी, एक प्रश्न है, कई इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ वो उनका बताओ। तो पहला प्रश्न मेरे पास है, अग्नि को है भाई भाग की बात है। तो भाग और कर्म, इन दोनों का तालमेल और दोनों में क्या अंतर हो है, भाग्य में और कर्म में? अच्छा अच्छा, हाँ जी। देखो विचार करो, भाग पहला नहीं है। भाग्य वैसे हमारी भाषा बिगड़ी हुई है, हम खाम खा आरोप कर लेते हैं, गली बात है जी। भाग कहे हैं ऐसे ने, और जो कर्मों से बनता है, बिना कर्म करे भाग नहीं बनता। तो भाग तो कर्म का हिस्सा हुआ ना। हाँ जी जी। बिना कर्म करे जो चीज ना बने उसका फिर खाली एकला तो वो कामयाब नहीं है। भाग कोई चीज नहीं है, भाग एक कर्मों का हिस्सा है जी। पंडित जी ने लकड़हारे में बता रखा है, नाड़ पकड़ के आगे कर लिया हीना मानस करके जी। और मत ना मारो बालक सु मेरी जान लेकर जा डर के। और ओणी ते जब पंडा छूटे कति जान ते मर के। और इस बंदे का भाग अगाड़ी जी देखे पाया पाया सरके, पाया पाया सरके। तो जैसे इसके कर्म है ना, आज सवेरे की बात है, मैं चिड़िया रोटी मोर के गिर का करूं एक आड़े किरनाल तो रखा है जलो ऐसी। और वो जो खेत छाड़ है आड़े से अभी थोड़ा हाँ 1 किलो चार के खेत है, खेत से जी। हाँ जी। हाँ, और उड़ा खेत में वो मंडी बना रहे हैं मालिक, जोत बत्ती करे हैं जी। और उसके ओटड़ी के सारा किरना है। तो वह बहू आ गई, उसने वो मंदिर में भी जाग रहे, उसने राम राम करी, मैं बोले आजा बेटा राम राम। तो वो आगे कर दी, मैंने बराबर में वो खड़ा वो आगे निकल गई, लेकिन उसने मड़ी में जोत बत्ती करनी और मन ने उड़े जो सुना चिड़िया आगे सामान गिरना। हाँ जी। तो उसने 2 फूल तोड़े। एक बात मेरे मन में आई कि इसको बताऊं, क्योंकि मंदिर में भी वो बेल पत्थर तोड़ते हैं, नहीं वो कुर्सी ठा ले जाएगी और तोड़ लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। फूल भी नहीं तोड़ ले हैं जी, कितने मिल जाए उड़े तोड़ कर उस पर चढ़ा दे सब्जी पे। लेकिन विचार करो, यानी इतना अनजानपना मत करो, भाग बिगड़ जाएगा। यानी हिस्सा कर्म का हिस्सा बिगड़ जाएगा जी। फूल तोड़ते हैं, हमारा ये फूल लगाते हैं जो बेचते हैं बाजार में, हाँ जी, उन आड़े क्या हाथ करें और कुछ, पर वो यानी कहने का मतलब यो है कि जमींदार ने खेती काटे ना, उससे भी इजाजत लेनी चाहिए पहले हाथ जोड़ करके जी, क्योंकि वो भी जीव है और अपनी जान कुर्बान करके जीव की रक्षा करता है। विचार करो जी, ये फूल है हमारे लिए अपनी जान कुर्बान करके और हमारे को जो सुना कितना पुण्य प्राप्त कराते हैं, तो इनका भी सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल जी। तो एक बार मैं विचार मेरे आया था, मगर उसने तो फूल तोड़े ये लगा रखे हैं और उस पर चढ़ावन खातर तोड़े, जोतबत्ती करे थी उड़े। हाँ जी, हाँ जी। मैंने उसको फिर यूं कह कर रख दी बात
कि बेटी जोत बत्ती तो रोजाना करनी चाहिए सबने। भगवान की पूजा आराधना सबने करनी चाहिए जी क्योंकि मनुष्य मात्र का परम धर्म है और परम कर्म है और कर्म से ही भाग बने। जी तदबीर गलत तकदीर गलत तदबीर सही और तदबीर से ही तकदीर बनी। जी कर्म करांगे उसा तो हमारा भाग बनेगा। जो पंडित जी ने बता रखा है इस बंदे का भाग गाड़ी पाया पाया सड़क है जी। यानी जैसे हम कर्म करांगे वैसा ही तो फल मिलेगा। न्यारा तो मिल तो रहा जी। ऐसा कहीं होता हो देखो विचार करो, वैसे इतने अनजान नहीं बनना चाहिए। जो प्रश्न करते हैं ना उनने विचार भी करना चाहिए कि भाई भाग क्या चीज है। जी भाग न्यारा है, उन्हें प्रश्न तो कर दिया भाई भाग न्यारा है कि क्या चीज है। जी जी ये है ना। लेकिन विचार नहीं किया भाई भाग कहाँ से आया। कर्म से ही आया ना, कर्म से ही उत्पन्न हुआ ना। हाँ, उनका मतलब मूल रूप में एक प्रश्न में दो बने ही हैं। एक तो कर्म और भाग्य का तालमेल। तालमेल नहीं होता जी। नहीं, मैं प्रश्न की बात कर रहा हूँ जी। पहला प्रश्न तो यह है कि कर्म और भाग्य का तालमेल, और दूसरा है दोनों में अंतर। हाँ, दोनों एक है अलग। हाँ, ये था मूल प्रश्न। देखो कर्मकार भाग्य का तालमेल तो जब बनेगा जब जैसे हम कर्म करांगे ना वैसा ही भाग बनता चलेगा जी। उसकी आपकी कहने की जरूरत नहीं ना, आपने बनाना पड़ेगा तालमेल। ना मिलावट की जरूरत है ना बनावट की जरूरत। जैसी तेरी सोच है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आज बहुत गहरी बात बतावांगे भैया ने, कि जैसी तेरी दृष्टि वैसी है तेरी सृष्टि। हाँ, ठीक है बात, बिल्कुल। जैसी तेरी सोच है जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्त तिने देखी तैसी। जी। यानी इसका अर्थ ये विचार करो कि भगवान की मूर्ति वैसी थोड़ी बन जाए, क्योंकि भगवान जीव से न्यारा नहीं। जी। जीव ही भगवान रूप है। पंडित जी ने तो एक एक बात खोल के बताओ में तो घाट निकाली। सब बंदिया में सब जीवों में जो ईश्वर हूं जीव आत्मा जानो जी। और मुझसे प्रीति करो प्रेम से सोई परमार्थ मानो। परमार्थ कहते हैं शुभ कर्म को जी। तो कर्म का और भाग्य का तालमेल तो अपने आप बनता है जी। इसके बनाए तो नहीं बनता। जैसे यो कर्म करेगा जैसे जितने पग टेकेगा ना। जब पांडवों ने ऐसा महाभारत में लेख आता है कि पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ कराया युधिष्ठिर ने जी। अपना राज बांट करके इंद्रप्रस्थ में जा करके, और दुर्योधन को खजांची बना रखा था और भगवान कृष्ण पत्तल ठानिया बने कि भाई मैं तो पत्तल ठाऊंगा जी। और जब उन्होंने यज्ञ किया तो भगवान ने यूं बता दिया था भाई आकाश में घंटा बाजेगा, आवाज होगी ध्वनि होगी जी। लेकिन वह नहीं हुई। यज्ञ सब जीव को चले गए और यज्ञ के जो सुना पूर्णाहुति दे दी। तो युधिष्ठिर ने पूछा महाराज क्या बात हुई, आपने बताओ थे भाई आकाशवाणी होगी, वो तो नहीं हुई, घंटा तो नहीं बज जाए जी। कि भाई कोई न कोई कमी रहेगी। देखो भगवान ने बेरा था अंतर्यामी थे, उन्होंने फिर बता दिया भाई एक महात्मा रह गया, उसको जमाओ उसको बुलाओ जब यज्ञ पूरा होगा, नहीं तो यज्ञ अधूरा रह गया। तो भीम गया पर नकल सहदेव गए, उनके कहने से उनको नाट गया भाई मैं
ऐसे नहीं जीमता। मैं जब जीमता हूं, जो मेरे को 100 यज्ञ का फल दे, जब मैं जो है ना उसके यज्ञ में जीमू। जी। तो वह पर लड़ाई यज्ञ करे थे न्यारे होकर नकल और सहदेव दोनों आगे भाई न्यू बात कहे है। फिर भीम बोले अरे मैं ठा लाऊंगा उसे। मानते है ना, मैं ठा लाऊंगा। आगे से हाँ आगे से ठा लाऊंगा। आओगा कैसे नहीं। भीम ने आगे भी उसने बताई भाई मेरे को चाहिए 100 अश्वमेध का यज्ञ जी, ना, 1 अश्वमेध का यज्ञ फल चाहिए मेरे को, जब मैं जीम सकूं जी। तो भीम बोला महाराज चलो ना, तब मैं उठा ले जाएगा तेने। अब भाई तेरी मर्जी देख ले। तो ऐसा बताते हैं भीम से उसको हल्या नहीं जी। हार का अर्जुन भी गया, युधिष्ठिर भी गया, लेकिन युधिष्ठिर भी समझदार था। जब उसने यज्ञ का फल मांगा तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया महाराज हम तो पहला यज्ञ करा है, ये पूरा भी ना हो लिया, इसका फल का आपने कैसे देवा। पूरा होगा जब तक फल दे देंगे जी। भाई आपका ही रहा यो, आप चलो जी मिले। बोला भाई नहीं, पहले मेरे को जो है ना दक्षिणा में यज्ञ का फल दो, संकल्प करो। जी। बोला महाराज वो तो हमारे दौर से है को नहीं। तो फिर द्रौपदी जाती है। जब द्रौपदी ने पता लगा है कि महाराज मैं ले आऊंगी, वो तो खूब आओगा मेरे के लिए। भगवान जानते थे कि हाँ द्रौपदी ले आओगी, क्योंकि उसका तरीका था जी। तो द्रौपदी नंगे पैरा चली और नंगे पैरा जाकर ऋषि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और फिर प्रार्थना करी कि महाराज मेरे यज्ञ में चालो और आप जी मिलो जब यज्ञ पूरा होगा। जी जी। बोले बे उन्हें बताई नहीं तेरे पतिया ने। हाँ बोला महाराज बताई थी, जब बदमाई हो उन्हें आपने एक यज्ञ का फल चाहिए ना। कहा अग देख महाराज, फिर उड़े द्रौपदी ने ये वाणी कही है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान और जितने पग आगे धरे और 100 यज्ञ समान। द्रौपदी बोली महाराज पांव पकड़ के एक का तो आप रख लो और मैं देख लो उड़ी तो गिन लो, ये चलते आड़ा गिन लियो। जी जी जी। वो बाकी का मारे को दे दो, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो। हाँ। तो ऋषि बोले भाई ठीक है, ये मैं चाल पड़ूंगा तेरे साथ, ये मेरे को कोई दिक्कत नहीं जी। तू कहे तो मैं चाल पड़ूंगा। तो ऋषि चाल पड़ा और जब आया जी तो द्रौपदी ने 36 प्रकार के भोजन बनाए और अलग अलग परोस दिए। जी। वो व्यंजन बनाए द्रौपदी ने जितनी उसकी जानकारी थी जी। लेकिन ऋषि नवाया, कपड़े बदलवाए, सारी सेवा सुरक्षा करी। और जब ऋषि को प्रसाद परोसा ना, जब उसने अपनी छिपी में गिर लिया सारा, जितना जितना खाना था थोड़ा थोड़ा लेकर के जी जी। और सारा इकट्ठा कर लिया। तो द्रौपदी के एक मामूली सी गिल्लानी आई कि देखियो। तो उसने द्रौपदी ने थोड़ा अपने मन में संकोच किया कि मन ने जो पदार्थ बनाए थे ना उनका न्यारा न्यारा आनंद नहीं लिया, जाका नहीं लिया, इकट्ठे कर लिए सारे, इनके जाका होगा। ये महात्मा मुँह कैसे ये महात्मा की समझ तो हो जाए। तो महात्मा जीवने के बाद भी घंटा नहीं बाजा। जब युधिष्ठिर कृष्ण भगवान से बोले महाराज वो ऋषि तो जमा दिया द्रौपदी ने, घंटा तो फिर भी ना बज जाए। हाँ जी। कि भाई कौन कोई कमी रहेगी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। द्रौपदी को बुलाओ, द्रौपदी बुला ली, द्रौपदी जमा दिया ऋषि। हाँ महाराज जमा दिया, नवाया, कपड़े बदलवा दिए और 36 प्रकार के भोजन बनाए। फिर आपको जमानते हना
आपका क्या भाव था कि महाराज और तो सारी बात श्रद्धा पूरी थी, लेकिन एक कमी थी उसमें। मन ने इतना जोर लगा करके भोजन बनाए थे, पदार्थ बनाए थे, जी जी जी। और उसने सारे इकट्ठे कर लिए, हाँ। उसने जाका नहीं लिया। मेरा यह तो कमी रहेगी। आपको नफरत आ गई, संकोच हो गया आपको। जी जी। तो विचार करें वो भाई, और आप भी विचार करो, कर्म से ही तो भाग बनया जी। वो यज्ञ पूरा ना होया जी। एक छोटी सी बात से। और इसको सारा समझ ले। संत मिलन को चालिए जी। तज माया अभिमान, और ज्यो ज्यो पग आगे धरे और सो यज्ञ समान। जी। अगर किसी भी जीव का, चाहे वो वृक्ष रूप में हो, ये तो आपने महाभारत में भी और भागवत पुराण में भी, जी जी जी, और पुराणों में भी पढ़ा होगा और सुना भी होगा विद्वानों के द्वारा कि ये सृष्टि किससे ब्राह्मण की। हाँ जी। और बिच्छू से लेकर वृक्ष से लेकर के सब कश्यप ऋषि की संतान है। हाँ। तो हम आपस में एक ही पिता के पुत्र हैं जी। चाहे वो वृक्ष हो और चाहे वो फूल हो और चाहे वो पत्थर हो। एक महात्मा जी की बात है, वो उड़े प्रयागराज में जो संगम हो रहा है, तो वहां प्रश्न कराया एक ने महात्मा जी थे, महात्मा जी हमारा परिवार कई पीढ़ियां तो जो है कम्युनिस्ट विचारधारा का है, तो हमने आज अपने गोत्रा का भी नहीं बेरा। हमारे कई पीढ़ी जो बीत गई, हम उनकी अंत्येष्टि भी को ना करी प्रॉपर जो भी होया करे ना। गंगा जी पे कितने हमारा रिकॉर्ड कई पीढ़ियां पहले का हमने नहीं बेरा, तो हमारा क्या गोत होया। तो महात्मा जी ने ये उत्तर दिया, अगर समस्त पृथ्वी जो है ना, कश्यप गोत्रा कश्यप गोत्री, जिसको नहीं पता उसका गोत्र कश्यप है, वो लगा लो बोला, उसमें कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो हमारा प्रश्न था, चाणक्य नीति में चाणक्य कह रहे हैं अब जो भाग्य की बात है ना, ये शुरू होती है मन से। जैसा आपने मन में संकल्प कराया वैसा ही आपकी वाणी पे आ गया। मन से संकल्प होया हुआ वाणी में आ गया, वाणी पे आ गया। जैसी आपकी वाणी बनी वो आपके कर्मों में आ गई, कर्मों में आ गया। और जैसे आपके कर्म हो गए वैसे ही आपके भाग्य बन गए। तो मनसा वाचा कर्मणा ये श्रेणीबद्ध चल रहे हैं। बिल्कुल। और उसके बाद भाग्य आवे है इस चीज, उसके बाद भाग्य बनेगा जी, वो भी कर्म के अनुसार। कर्म के अनुसार जी। ऐसा है कि हम हरेक जीव सबसे पहले मन के द्वारा कर्म करे। ये तो वीडियो में कई बार बता रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वाणी के द्वारा कहे ऐसे कि भाई मैं ऐसा करूंगा जी, और वैसा करता। फिर कर्म तीसरे नंबर पर है जी। तो कर्म तो है सतूल और वाणी भी सतूल है जी। और मन जो है ना वो सूक्ष्म। मन से मैंने कई बार वीडियो में बता भी रखा है, जी ने एक गीता का टीका कर रखा और उस टीके में एक बात न्यारी लिख रखी कि भाई जो कर्म मन से जो सोचा जाता है ना वो परिपक्व हो जाता है। हाँ जी। चाहे कर्म के द्वारा हो ना हो, वो करे ना करे, उसकी बेसिक कैंसिल हो जाए। उसने अपनी गीता में लिखा है कि कोई पथिक जा रहा है रास्ते में और कोई किसी की चीज पड़ी है सुननी, और एक वो उसके मन में भाव आया कि रे सुननी पड़ी है ने ठाले ने, यह तो बहुत कीमती चीज है जी। और फिर उसका विचार आया कि भाई ना बिरानी है किसी और की, लेकिन ऐसा लिखा माता जी ने कि वो सजा का हकदार तो बन लिया। मन में आ ली ना एक बात। ठीक है बात।
तो मन से सबसे पहले मनसा वाचा कर्मणा, कर्म तीसरे नंबर पर है जी। तो इसी प्रकार यो द्रौपदी का जो प्रश्न ठा रहे थे हम जी। ये मन से ही तो सोचा था। हाँ बिल्कुल। कि उसने कर्म से तो बढ़िया भोजन बनाया था जी जी जी। और हाथों से कर्म करके घाल दिया, उसके लिए परोस दिया। लेकिन मन में भाव आ गया कि भाई इसने तो मजा नहीं लिया। बस इतनी तो बात थी। देखो ना लिया लिया वो उसका काम था। हाँ जी। लेकिन उनका यज्ञ पूरा नहीं हुआ। जब भगवान कृष्ण ने यूं बताया, ऐसा लिखा आता है कि हे द्रौपदी दोबारा जमाओ, दोबारा प्रार्थना करो। जब उस महात्मा से दोबारा प्रार्थना करती है द्रौपदी के महाराज हमारा यज्ञ पूरा नहीं हुआ, मेरे मन में गिरलानी होगी, मेरे संकोच आ गया, आपने दोबारा जीवना पड़ा। कि महाराज हम तो भाई हम कोई बात ना जीव लेंगे भाई, महात्माओं का ऐसा होता है। जी जी। क्योंकि महात्मा भी तत्वदर्शी थे, वो भी जान गए कि हाँ कमी तो रहेगी थी, और जान के उन्हें मिला के खाया था जी जी। कि भाई कोई कोई कमी रह जाए और फिर इनको समझाऊं कि भैया अब छोटी सी बात है। हाँ। छोटा हाथ संकल्प था लेकिन उससे सारा कर्म बिगड़ गया। हाँ जी। और कर्म बिगड़ गया तो भाग बिगड़ गया। भाग बिगड़ गया, बिल्कुल ठीक है। कर्म की और भाग की तालमेल स्वतः स्वाभाविक कुदरती बढ़ती है जी। और जब द्रौपदी ने उसको दोबारा भोजन बना करके दोबारा प्रसाद परोसा और वो उसने वैसे ही खाया, लेकिन द्रौपदी केवल उसकी सेवा करती रही, किसी प्रकार का मन में संकल्प नहीं। जी। तो कहने का मतलब यो है कर्म मन से ही बनते हैं। हाँ जी। कर्म से तो बहुत बात की बात है। दो तरह से तो परिपक्व कर लेता है। जी जी। या ध्यान रखो कि दो तरह से तो परिपक्व कर लेता है। मन से विचार करता है, उत्पन्न मन में तो अपने आप आ जाती है। जी।